हे गाइस, दिस इज मी मयंक और आज मैं बात करने वाला हूँ 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन के बारे में। दो एनिमेटर्स ऑलिव जॉनस्टन एंड फ्रैंक थॉमस की तरफ से एक बुक लॉन्च हुआ था जिसका नाम था द इल्यूजन ऑफ लाइफ। उसमें इस 12 प्रिंसिपल द बेसिक 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन के बारे में बताया। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को बनाने का मकसद यही था कि कैसे हम कैरेक्टर्स पे लॉ ऑफ फिजिक्स अप्लाई कर पाएँ। लॉ ऑफ फिजिक्स के साथ साथ उन लोगों ने इमोशनल टाइमिंग और कैरेक्टर अपील जैसे प्रिंसिपल्स को भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है स्क्वीज एंड स्क्वैश। इस प्रिंसिपल में आपका ऑब्जेक्ट जब भी स्क्वीज होता है, मतलब उसकी हाइट कम होती है या कोई ऑब्जेक्ट प्रेस होता है, तो उसकी जो आजू बाजू जो विड्थ होती है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और अगर उसकी हाइट ज़्यादा होती है या स्ट्रेच होता है तो उसकी विड्थ जो होती है वो कॉम्प्रेस हो जाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटीसिपेशन की। एंटीसिपेशन में किसी भी इम्पैक्टफुल एक्शन के होने से पहले जो एक्शन होता है, लाइक अगर मैं किसी को किक मार रहा हूँ तो किक मारने से पहले जो एक्सेलरेशन होता है, पीछे की तरफ घुमाना पैर, तो उसको एंटीसिपेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना स्टेजिंग। स्टेजिंग का मतलब यहाँ होता है जैसे कि थिएटर वगैरह में, पहले थिएटर या मूवीज में हम कैरेक्टर्स को जिस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो पीछे रहेगा या आगे रहेगा, कौन बीच में रहेगा, सेंटर अलाइन रहेगा, तो ये सब चीज़ एनिमेशन में दिखाने का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि आप किस ऑब्जेक्ट को या किस कैरेक्टर को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो नेक्स्ट होता है अपना पोज टू पोज। पोज टू पोज एक एनिमेशन प्रोसेस है जिसमें आप एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को पहले बनाते हैं, उसके बाद देन उसके बीच के फ्रेम्स में आप ड्राइंग्स करते हैं। इससे आपको पता होगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच के जो पोजेस हैं वो कैसे होंगे। तो अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल है फॉलो थ्रू। तो फॉलो थ्रू क्या होता है? फॉलो थ्रू में ये होता है कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे पंख लगा है या फिर कोई बलून लेके दौड़ रहा है, तो जो बलून या वो जो फर होगा, पहले ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, उसके पीछे पीछे उसके फर उड़ने लगेंगे, उसको बोलते हैं फॉलो थ्रू। ईज इन एंड ईज आउट, जैसे कि मैं पिछले टाइमलाइन वाले पार्ट में भी ईज इन ईज आउट के बारे में बताया था। अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है और वो धीरे से एक्सेलरेट होके रुक धीरे से रहा है, तो वो ईज इन और ईज आउट कहलाता है। हर एक एनिमेशन नेचर से इंस्पायर होके बनाया जाता है, वैसे ही आर्क उनमें से एक है। आर्क का मतलब होता है बहुत से एनिमेशन जैसे हाथ के मूवमेंट, रस्सी घुमाना, किसी कीड़े का पानी में चलना, सांप का चलना, इस तरीके से जो मूवमेंट्स होते हैं जिसमें आर्क क्रिएट करते हुए किसी एनिमेशन को रूट दिया जाता है, उसे आर्क कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन ज़्यादातर कैरेक्टर एनिमेशन में यूज़ होता है, जैसे कि कोई पर्सन अगर पॉकेट में हाथ डाल के चल रहा है तो उस प्राइमरी एक्शन होगा चलना और सेकेंडरी एक्शन होगा उसका हाथ जेब में डालना, तो ये उसका सेकेंडरी एक्शन उसका बिहेवियर बताता है। तो नेक्स्ट होता है टाइमिंग। टाइमिंग का एनिमेशन से ये कनेक्शन है कि कुछ ऑब्जेक्ट लाइट वेट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैवी वेट के होते हैं, तो सीन में जब कोई भी लाइट वेट या हैवी वेट को दिखाना रहेगा तो उसकी स्पीड को दिखा के हम ये अंदाजा व्यूअर्स को दे सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना हैवी है, कितना लाइट है, सिर्फ उसकी मूवमेंट टाइमिंग बता के। तो नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैजुरेशन। एग्जैजुरेशन का सिंपल मीनिंग अगर बताऊँ तो अगर कोई पतला है तो उसको बहुत ज़्यादा पतला दिखाना, मोटे को बहुत ज़्यादा मोटा दिखाना, अगर कोई ज़ोर से मार रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारते हुए दिखाना, इसे एग्जैजुरेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सॉलिड ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग का मतलब है एनिमेशन करने के टाइम जो ड्राइंग्स होते हैं उसे फ्लैट में ना रख के ऐसे ड्रॉ करना कि वो थर्ड डायमेंशन व्यू और या फिर पर्सपेक्टिव में दिखे, ताकि उससे उसका वेट, हाइट और वॉल्यूम पता चले, ताकि उसे देख के लगे कि हाँ वो कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट उस प्लेस में खड़ा है या रखा है। तो अब आ जाते हैं हम सबसे लास्ट वाले पॉइंट में, जो कि है अपील। अपील थोड़ा सा एग्जैजुरेशन से मिलता जुलता है, ऐसे क्लियर समझाता हूँ। जैसे कि अगर कोई डेविल है तो डेविल का शोल्डर बहुत ब्रॉड दिखा के उसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उसके हाथ के मसल्स बड़े करके, तो इस टाइप के कैरेक्टर्स में डिजाइन में प्रोपोर्शन में चेंजेस करके जब हम कुछ ऐसा कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं तो उसे अपील कहते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वाला ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इसी सब्जेक्ट पे फुल प्रीमियम पेड
ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। आप मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सअप पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। सो तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।